नमस्ते, प्रणाम। मैं समाजवादी गायक सुनील उर्फ चिंटू यादव। एक 2-3 दिन से एक चीज़ बहुत तेज़ सुनने को मिल रही है और कल से एक चीज़ और बहुत तेज़ सुनने को मिल रही है। फेसबुक और यूट्यूब पे हमने एक वीडियो देखा। खास मकसद हमारा आप लोग के बीच में आने का उस वीडियो को लेकर के। एक वीडियो हमने देखा कि एक समाजवादी समर्थक हैं, बहुत अच्छे समाजवादी समर्थक हैं, बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अपलोड की है और उस वीडियो में वो दिख तो नहीं रहे हैं। आवाज़ किसकी है ये ज्ञात नहीं हो रहा है, पर समाजवादी चैनल है वो। और उस पर अपने आप को समाजवादी समर्थक बता रहे, बातों से लग भी रहा है हाँ समाजवादी समर्थक हैं, बट उनकी भाषा जो हमने कल सुना कहीं ना कहीं हमें लगा नहीं है। अधिकार तो है आपका, समाजवादी पार्टी में आप हैं तो अधिकार है आपका, आप बातें अपनी रख सकते हो, लेकिन भैया कुछ बातें होती हैं जो सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं आप, वो अधिकार नहीं है आपको। बताना चाहूँगा, एक छोटी सी खबर है। आदरणीय श्री बिरहा सम्राट विजय लाल यादव जी, जो समाजवादी पार्टी के लिए शुरू से और अब तक अपने जीवन में उन्होंने न्यौछावर कर दिया था, अपने जीवन को समाजवादी पार्टी के लिए संघर्ष कर लिए थे। समाजवादी पार्टी के लिए वो लड़ाई लड़े हैं, समाजवादी पार्टी के लिए। वो एक खबर जो सुनने को मिल रही है कि समाजवादी के बहुत ही अच्छे कलाकार आदरणीय श्री विजय लाल यादव जी को समाजवादी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। और एक न्यूज़ पे ये उत्तर प्रदेश न्यूज़, जी न्यूज़ ऐसा करके न्यूज़ हैं, उनके द्वारा ये न्यूज़ दी गई है। तो एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, अगर ये फैसला हुआ है और ये न्यूज़ सही है तो गलत है, ये गलत है। पर हाँ, गलत के साथ हम एक चीज़ आपको कहना चाहेंगे, गलत है संपूर्ण रूप से या सही है, इसका अधिकार हमें नहीं है। इस चीज़ को हम तय करें हाँ फैसला गलत है या फैसला सही है। इसलिए नहीं है भैया कि पार्टी श्री अखिलेश यादव क्यों ये फैसला लिए हैं, जो वजह आप समझ रहे हैं, जो वजह आपके बीच में आपके दिमाग में भरी जा रही है, फैलाई जा रही है, हो सकता हो वो वजह न हो, वजह कुछ और हो। समझने की बात अगर हवा, विरोधी ने इस चीज़ को उड़ा दिया और विरोधी की भाषा आप भी बोलें तो समाजवादी पार्टी और विरोधी में कुछ अंतर नहीं रहेगा। मैं इस चीज़ से, इस फैसले से संतुष्ट नहीं हूँ साथियों। लेकिन एक चीज़ है जो उन्होंने वीडियो में हमने जो सुना, उनके ऑडियो जो आप वायरल किए हैं, आपने जो अपने यूट्यूब पे अपलोड किया है, कहीं ना कहीं मुझे लगा कि आप ये चीज़ गलत किए हैं। इसलिए गलत किए हैं कि भैया कुछ बातें होती हैं जो सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। पार्टी की बातें आप सार्वजनिक नहीं कर सकते। आपने सार्वजनिक, आपने आकर एक टिप्पणी करी है, आप समाजवादी कार्यकर्ता अपने को बता रहे हैं, आप समाजवादी के सच्चे सिपाही बता रहे हैं, और आपके मुंह से आपने एक टिप्पणी करी, उसमें आपके मुंह से एक आवाज़ निकली, आपने एक शब्द कहा है कि अखिलेश यादव एसी में बैठ के राजनीति करते हैं। भैया ये विरोधियों की भाषा आप बोल रहे हैं। आप समाजवादी कार्यकर्ता हैं, आपको सल्यूट है, नमस्ते है कि आप समाजवादी कार्यकर्ता हैं, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, आप सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन भैया अगर समाजवादी कार्यकर्ता होकर ये भाषा बोलना कि अखिलेश यादव एसी में बैठ के राजनीति करते हैं, आप सही और गलत का पहले जानकारी लीजिए। एक अखिलेश यादव एक ऐसा शेर जो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री चुनाव के लिए जो उन्होंने लड़ा था, एक अकेले शेर ने एक दिन में 4-4, 5-5 रैलियां करना इतनी कड़ी धूप में, उसके बाद किस जगह से किस जगह पे पार्टी को लाना। और आप कह रहे हैं सपा वापस बर्बादी की तरफ जा रही है, इसी वजह से आपको पता है, कह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी इसीलिए बार बार आ रही है अपने जातिवाद के लिए, अपने परिवारवाद के लिए। भैया ये आप जो शब्द कह रहे हैं ना, ये गलत है। आप विरोधियों की भाषा बोल रहे हैं। एक अकेला अखिलेश यादव ने कितनी रैलियां की, इतनी कड़ी धूप में। आपको पता है आजमगढ़ की जो आप बात कर रहे हो, उपचुनाव हारे हैं, वीडियो में आपने कहा है कि उपचुनाव हार गए इसी के वजह से। क्या उपचुनाव हारे हैं? अखिलेश यादव ने अपने दम पर, देखिए इधर सीना ठोक के कह रहे हैं समाजवादी कार्यकर्ता हैं, और ये अधिकार आपका भी है, ये हक होना चाहिए आपका। सीना ठोक के आप कहोगे कि एक अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में पूरा चुनाव लड़ करके आजमगढ़ को 10 में से 10 सीट दिलाई थी।
ये उस नेता की देन है, उस नेता की अब दीवानगी है, उस नेता को लोग इतना चाहते हैं कि उन्होंने 10 की 10 सीट दी, और 10 सीट देने के बाद अगर आजमगढ़ में एक सांसद नहीं समाजवादी पार्टी बचा पाई तो उसमें अखिलेश यादव दोषी नहीं है। जो आप कह रहे हैं कि एसी में राजनीति करते, 10 के 10 विधायक अखिलेश यादव ने अपनी मेहनत पे दिया है, अब कर्तव्य 10 विधायकों का बनता है। और सच्चाई एक चीज और आप जान लीजिए, जो आप ये इल्जाम लगा रहे हो कि अखिलेश यादव चुनाव हार गए, वो अखिलेश यादव चुनाव कैसे हारे हैं, अखिलेश यादव को कैसे हराया जाता है उत्तर प्रदेश में, आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव कैसे हारे हैं, कैसे हराया जाता है, ये आप सही तरीके से जानते हैं। उसके बाद भी इल्जाम अखिलेश यादव पे लगा रहे हैं कि अखिलेश यादव एसी में बैठ के राजनीति कर रहे हैं। भैया आप राजनीति करिए, आपका अधिकार है, आप अपनी बात बोलिए। एक सार्वजनिक जो बातें होती हैं, जो आपने कुछ बातें जो है आपने अपने वीडियो में कहा है, आप सुनिए आपने कहा क्या है। जो कुछ बातें आपने कही है उस वीडियो में, उसको सार्वजनिक करना ये सही नहीं है, ये समाजवादी कार्यकर्ता का अधिकार नहीं है। भैया एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ, आप किसी सभा में जाइए अपने बच्चे को लेकर के, खुशी बस किसी के मेहमानगिरी करने जाइए, किसी मेहमान घर पे जाइए आप और खाना खाने बैठ जाइए, अगर उस समय आपका बच्चा बाथरूम कर दिया, आपको जानकारी हो गई कि मेरा बच्चा बाथरूम कर दिया, तो आप अपने बच्चे को वहाँ मारते नहीं हैं, न डांटते हैं, न सार्वजनिक करते हैं। करते क्या है भैया, वो लोग खा लिए, उन लोग को जानकारी ना हो, धीरे से उठाएंगे, साफ करेंगे, ला करके फिर वहाँ पर बैठ जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, इज्जत और मान सम्मान बचा लिए। तो वो कैसा, वो सार्वजनिक, वहाँ पे आप सार्वजनिक नहीं कर सकते क्योंकि आपका मान सम्मान जाएगा, लोग खाने बैठे हैं, लोग क्या सोचेंगे। तो भैया ये पार्टी है, अगर गलती हुई है, किससे गलती नहीं होती भैया, गलती हुई है तो आप ही अपने ही घर में उस बात को सार्वजनिक करेंगे कि उस चीज को सुनकर विरोधी हुआ और बोले आपके वजह से, जो उनको न पता वो भी आप पता बता दें कि हाँ हमसे ये गलती हो रही है, हमसे ये गलती हो रही है। क्या गलती हुई है बताइए, आपको सच्चाई पता है क्या है, हमको भी नहीं पता है क्या है। अखिलेश यादव ने आदरणीय श्री विजय लाल यादव जी को क्यों बाहर किया है, हो सकता है उनको जो पता हो हमें न पता हो, या हो सकता है वो गलत हो हम सही हैं, या हो सकता है हम सही हो वो गलत हो। मौका दीजिए यार भैया, कल ही एक खबर सुनने को मिली, अब पता नहीं ये खबर सही है या गलत है, अभी तो ये भी स्पष्ट करना सही नहीं है कि खबर सही है या गलत है, क्योंकि आज की जो मीडिया है जो दिखा रही है, जो सच है वो नहीं दिखा रही है। सच क्या है आपको पता है, मीडिया से आप कितना संतुष्ट हैं, मीडिया कितना सत्यता दिखा रही है। एक चीज़ और अफवाह फैलाई जा रही है, मैं देख रहा हूँ, खास करके हम जैसे कलाकारों के लिए तुष्टीकरण कर राजनीति कर रहे हैं लोग, कह रहे हैं कि सपा हार रही है तो तुम जैसे कलाकारों की वजह से, जो इतने पहले से एटीट्यूड में हो, इतना ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हो। एक बात बता दो भैया, जो आप ये कह रहे हो और ये विरोधी कह रहे हैं, हमारे समाजवादी कार्यकर्ता नहीं कर रहे हैं, ये विरोधी कर रहे हैं। और विरोधियों की भाषा सुनकर हमारे समाजवादी का पार्टी में समाजवादी के कुछ ऐसे लोग हैं जो दीमक के जैसे चाट रहे हैं, वो ये भाषा बोल रहे हैं कि तुम जैसे कलाकारों की वजह से। भैया एक बात बता दूं, हम जैसे कलाकार ही हैं, हमें जैसे कलाकार ही हैं और हमें ऐसे कलाकार ही थे जो समाजवादी पार्टी के और अखिलेश यादव की एक एक नीतियों को एक एक घर में, एक एक परिवार में, एक एक लोगों तक पहुंचाए हैं। बता दीजिए आप कौन सा न्यूज़ आपको अखिलेश यादव की नीतियों को दिखा दिया, कौन सी न्यूज़ अखिलेश यादव की नीतियों को बता दिया, अखिलेश यादव किस मुद्दे पे लड़ रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, कौन सा न्यूज़ दिखाया। हम जैसे कलाकार उस चीज़ को, उस बात तक पहुंचाए, और अब हमें ही कोस रहे हो कि कलाकारों की वजह से हार रही है पार्टी। हम कलाकारों की वजह से पार्टी, हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे वजह से, लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगता है कि उस चीज़ को हम ही लोग पहुंचा रहे हैं, और उस बात को पहुंचाना आपको भी पता है। आप एक बार आके बोल लीजिए, जिस चीज़ को हम कह रहे हैं, कहते हैं, उस चीज़ को आप भी आके कर लीजिए, आपको मालूम पड़ेगा कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भैया लोगों की गालियाँ सुननी पड़ती है, हमें कुछ नहीं मिलता है, हमें मिलता कुछ नहीं है, लेकिन दीवानगी है हमारे नेता के लिए, इसलिए हम गलत को गलत कहते हैं, सही को सही कहते हैं। हमें क्या मिलता है उसकी वजह से, उसकी जगह से हमें क्या मिलता है बताइए। लेकिन सच और झूठ, गलत और सही, ये हमें बर्दाश्त नहीं होता, इस चीज़ का हम विरोध करते हैं, इसीलिए करते हैं भैया। और आप हमें इल्ज़ाम लगाओ कि तुम जैसे कलाकारों की वजह से ये राजनीति हो रही है, अखिलेश यादव हार रहे हैं। एक चीज़ और है, जो पार्टी ने फैसला लिया है, मैं वापस कहना चाहूँगा, गलत है या सही है, ये पार्टी
तय करेगी। हमारी नज़र में हमको भी लगता है हाँ गलत है भैया, लेकिन इतना अधिकार नहीं है कि आप आकर के भाग 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 बोल दो, जो मुंह में आए वो बोल दो। यार सही गलत का है, कुछ समय दीजिए। अगर गलती हुई है तो वो सुधार करेंगे, नहीं सुधार करेंगे तो आगे फिर आप बोलिए ना। कुछ समय तो दीजिए कि तुरंत आज सुनाई दिया तुरंत आप आके घूम दिए उसमें। और अब समाजवादी कार्यकर्ता बता रहे हो, आपने आपको समाजवादी सिपाही बता रहे हो। ऐसे नहीं है समाजवादी सिपाही भैया। विरोधी में आप देख लीजिए, एक बार जाग के विरोधी में देख लीजिए, गलतियां हजार होती हैं पर वो कबूल नहीं करते हैं कि हमसे गलती हुई है। और एक आप हैं, फटाक से आ गए, कुछ व्यूवर आ गए, पैसा कमा लिए, राजा हो गए। बस मेरा गाना चला, मेरा वीडियो चली, मैंने जो भाषण सुना था लोगों ने सुना, लोगों ने सपोर्ट किया। सपोर्ट कौन किया? आप एक जैसे लोग। सपोर्ट करनी अच्छी बात है, सबको करना चाहिए सपोर्ट, लेकिन भैया सही और गलत। अखिलेश यादव को आप सीधा बोल रहे हैं, आप बोल रहे हो विरोधियों की भाषा बोल रहे हो कि अखिलेश यादव एसी में राजनीति कर रहे हैं, एसी में बैठ रहे हैं। किस दिन देखे आप अखिलेश यादव के एसी में बैठे? कौन सा नेता एसी में नहीं बैठता है? आप नहीं एसी में बैठ रहे हो, आप महीने का 1-1.5 लाख रुपया लेके आ रहे हो, कमा रहे हो यूट्यूब से, आप नहीं एसी में बैठ रहे हो भैया। गलत सही आप भैया, गलत सही का पहले निर्णय सही से लीजिए और करिए। एक चीज़ जो आप लोग राजनीति एक अफवाह फैला रहे हो राजनीति में, कह रहे हो अखिलेश यादव जातिवाद करते हैं। कौन कहता है जातिवाद करते हैं अखिलेश यादव? उत्तर प्रदेश आजमगढ़ में एक विधानसभा सगड़ी आती है, वहां बसपा से श्री शंकर यादव प्रत्याशी थे और सपा से एचएन सिंह पटेल जी प्रत्याशी थे। वहां उत्तर प्रदेश की जनता, आजमगढ़ की जनता और सगड़ी की जनता एक यादव को चुनाव हरा करके एचएन सिंह पटेल को जीत की बधाई दी है, जीत दिलाई है। यादव थे लेकिन हारे। वहां जातिवाद क्यों नहीं किया गया? आपको पता है, समाजवादी पार्टी समाजवाद से चलती है, न कि जातिवाद से। और ये विरोधियों की भाषा है और आप मत बोलिए विरोधियों की भाषा की जातिवाद करती है। जातिवाद करना होता तो वहां शंकर यादव विजयी होते, एचएन सिंह पटेल हार गए होते, लेकिन जातिवाद वहां नहीं होता है। हमारे उत्तर प्रदेश में और हमारे समाजवादी पार्टी में जातिवाद नहीं होता है। जातिवाद आप में नहीं होता है भैया, आपके पार्टी में जातिवाद नहीं होता है। आप नहीं देखें जातिवाद होता है कि नहीं होता है। अरे यार गलत सही से बचिए आप लोग। आदरणीय श्री विजय लाल यादव को पार्टी से निकालना ये गलत है सही है, इसका फैसला हम नहीं कर सकते भैया। इतना अधिकार हमारा नहीं है। जो आप लाइव आके बड़बड़ करना, ये आपका अधिकार नहीं है भैया, बिल्कुल नहीं है। ये पार्टी ने किया है, क्या सोच के किया है, हाँ इतना आप कह सकते हो। आपको लगता है गलत है, इतना आपका अधिकार है, हाँ गलत है, पर उसमें दूसरी बात घुसेड़ देना ये सही नहीं। जो चीज आपको हमको पता है, हो सकता है वो वजह न हो, वजह कोई और हो, या हो सकता है कि जो वजह आप समझ रहे हो वजह वही हो, गलत फैसला हो। तो कुछ मौका तो दीजिए भैया उसको समझने सोचने के लिए। उसके पहले आपने उस चीज को न लेकर के और दुनिया का नई सपा नहीं है, सपा अब बर्बादी की तरफ जा रही है, सपा बर्बाद हो गई है, युवाओं का भविष्य उजाड़ रही है। क्या यार आप समाजवादी कार्यकर्ता बता रहे हो अपने आप को, चैनल से छोड़े हो उस चीज़ को। क्या भविष्य खराब कर रही है बताइए? भविष्य कौन खराब कर रहा है? हमारी पार्टी क्यों हार रही है, कैसे हार रही है, आपको अच्छे से पता है। कि हमारी पार्टी जीत रही है कि नहीं जीत रही है, आपको अच्छे से पता है। उस चीज़ को आप नहीं कह सकते हो, नहीं कहोगे। आपको पता है कि मैं अगर उस चीज़ को खुल के बोल दूंगा तो टांग के अंदर चले जाऊंगा। बोल रहे हैं तो पूरा बोलिए, नहीं तो मत बोलिए भैया। समाजवादी कार्यकर्ता है, आपको नमस्ते प्रणाम है, आप लड़िए भैया समाजवादी पार्टी के लिए। लड़ रहे हैं अच्छी बात है, कार्यकर्ता है अच्छी बात है, लेकिन हर एक बात सार्वजनिक करना ये अच्छी बात नहीं है। हमको भी बहुत कुछ पता है, हम नहीं कर सकते। क्यों कहें भैया? विरोधी से आप सीख लीजिए, विरोधी से सीख लीजिए और आप देख लीजिए विरोधी के पार्टी में कितना गलत होता है, लेकिन उनका सपोर्टर एक भी आकर के लाइव आकर के कबूल नहीं करता है कि हमारी पार्टी यहाँ से गलत है। और यही है राजनीति। गलत और सही सीखिए। और नमस्ते भैया, बस इतना ही कहना था। हाँ एक चीज़ कहना चाहूँगा भैया, अगर गलत कहा हूँ तो मुझे माफ़ करिएगा। मुझे दुख है अखिलेश यादव के फैसले से, अगर उन्होंने फैसला किया है कि विजय लाल यादव को पार्टी से निष्कासित करना, तो दुख है। लेकिन इस पर हमारा अधिकार नहीं है कि हम इसको ये कह दें कि हाँ एकदम 100% सही है, 100% गलत है। क्योंकि वजह जो हम समझ रहे हैं, अगर वजह वो है तो गलत है। अगर हो सकता है कुछ वजह दूसरी हो, वजह कुछ भी हो। नमस्ते प्रणाम। अगली बार हम फिर आएंगे, लेकिन भैया हाँ हम समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हैं
इधर दिल से हैं। गलत होगा हमें बर्दाश्त नहीं, चाहे आप अपने पार्टी के क्यों ना हो। नमस्ते।